हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे भारत के कुछ ऐसे रहस्यों को जिसे अब तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। और इन्हीं रहस्यों में से मैं आपके लिए लाया हूँ भारत के 3 सबसे असुलझे रहस्य और जिसके पीछे की कहानी काफी ज्यादा डरावनी है। तो ये दोस्तों जानते हैं भारत के सबसे डरावने असुलझे रहस्यों के बारे में। रूपकुंड झील, उत्तराखंड। सबसे पहले हम बात करते हैं हड्डियों के झील के बारे में। भारत के उत्तरी क्षेत्र में आने वाले हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच मौजूद है रूपकुंड झील, जिसमें कई सालों पहले से इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मौजूद है और क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा रहस्यमयी है इन हड्डियों की वजह से, इसलिए यहाँ पर कई लोग घूमने के लिए भी आते रहते हैं। आज तक इस झील के आसपास से लगभग 800 इंसानों के कंकाल मिल चुके हैं, जो कि पूरी तरह से बर्फ में दबे हुए हैं। इसलिए जब बर्फ पिघलती है तभी इन्हें पूरी तरह से देखा जा सकता है। टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार इसे रहस्यमयी झील बताती है। सबसे पहले इस झील पर 1942 में एक ब्रिटिश रेंजर की नजर पड़ी, जो कि यहीं आसपास में ड्यूटी दे रहे थे। तभी से इस झील के बारे में सभी को मालूम पड़ा। वैसे तो वैज्ञानिकों ने काफी कोशिश की ये पता लगाने के लिए कि आखिर ये कंकाल किन लोगों के हैं और इनकी मौत आखिर कैसे हुई, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक ये पता लगाने में नाकाम रहे हैं। अब इन कंकालों को लेकर यहाँ के लोगों के अपने अपने मत हैं। इन कंकालों को लेकर कहा जाता है कि ये कंकाल एक राजा, उनकी पत्नी और उनके नौकरों के हैं, जो कि 870 साल पहले एक बर्फीले तूफान की वजह से यहाँ दफन हो गए थे। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि ये कंकाल भारतीय सैनिकों के हैं, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने गए थे, लेकिन लौटते वक्त इनमें से 70 सैनिकों की मौत यहाँ बर्फ में दबने से हो गई। वैसे इन सब कहानियों के पीछे कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। अभी कुछ सालों पहले इस झील को लेकर एक रिसर्च हुई, जिसमें ये जानकारी पता चली कि इन कंकालों में से कुछ कंकाल महिलाओं के भी। ज्यादातर मरने वाले लोगों की उम्र 35 से 40 साल के बीच है। वैज्ञानिकों ने यहाँ मौजूद 38 कंकालों का अध्ययन किया, जिसमें ये पता चला कि इनमें से कुछ कंकाल 1200 से ज्यादा साल पुराने हैं। और उनके रिसर्च में ये भी पता चला कि ये सारे कंकाल एक दूसरे से अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ मरे हुए लोग एक दूसरे को नहीं जानते। वहीं ये भी पता चला है कि इन कंकालों के बीच 1000 सालों का अंतर है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट ने बताया है कि किसी तूफान या आपदा की वजह से इन सभी लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये सभी मौतें सिर्फ एक ही घटना में नहीं हुई है। अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि आखिर रूपकुंड झील में ही ऐसा क्यों हुआ था। कुलधरा, राजस्थान का ऐसा रहस्यमय गांव जहां से एक ही रात में 5000 लोग गायब हो गए थे। राजस्थान का कुलधरा गांव सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे भूतिया गांव में से एक है। राजस्थान के जैसलमेर से 14 किलोमीटर दूर मौजूद है कुलधरा गांव, जो कि पिछले 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस गाँव को सन 1300 में पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था और एक समय में इस गाँव में काफी ज्यादा चहल पहल रहती थी, लेकिन आज इस गाँव के आसपास लोग भटकने से भी डरते हैं। इस गांव के वीरान होने के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। 1800 के दशक में कुलधरा गांव मंत्री सलीम सिंह के राज्य के अंदर आता था और ऐसा माना जाता है कि इस मंत्री ने यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया था। गांव पर लगने वाले लगान की वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान रहते थे और ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्री को गाँव के प्रधान की बेटी पसंद आ गई थी और इसी बात को उसने गाँव वालों को धमकी दे डाली और उसने कहा कि अगर वे लोग उसका विरोध करेंगे तो वह उन लोगों से और ज्यादा लगान वसूलेगा, जिसकी वजह से प्रधान अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए और गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए एक ही रात में इस गांव को खाली करके कहीं चले गए और जाते जाते ये श्राप दे गए कि इस गांव में कभी भी कोई इंसान नहीं बस पाएगा। आज राजस्थान सरकार इस गांव को टूरिस्ट प्लेस घोषित कर चुकी है और कई सारे लोग यहाँ घूमने के लिए भी आते हैं। अगर आप भी यहाँ जाना चाहते हैं तो 10 रुपए एंट्री फीस देकर आप यहाँ जा सकते हैं। इस गांव में लगभग 85 छोटी छोटी बस्तियाँ हैं और इस गांव की झोपड़ियाँ पूरी तरह से टूटकर खंडहर हो चुकी है। यहाँ एक देवी का मंदिर भी है जो कि पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, लेकिन हाँ, आप यहाँ भूल कर भी रात को मत जाना। वैसे आसपास के लोग आपको शाम 6 बजे के बाद जाने भी नहीं देंगे, लेकिन किसी भी तरह अगर आप चोरी छिपे करके रात को यहाँ चले गए तो। भानगढ़ का किला, जब जब भारत के सबसे भूतिया जगहों की बात होती है उसमें भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। भानगढ़ के किले के इतने ज्यादा प्रसिद्ध होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, यहाँ से जुड़ी भूतिया कहानियाँ। यहाँ के लोगों के बीच एक कहानी काफी ज्यादा फेमस है, राजा माधो सिंह की कहानी।
माधो सिंह यहाँ के राजा थे, जिनके एक गुरु भी थे और उनका नाम था गुरु बालूनाथ। और इन गुरु को ध्यान में रहना और तपस्या करना काफी ज्यादा पसंद था। एक दिन इस राजा ने अपने इस गुरु से भानगढ़ शहर बसाने की और महल बनाने की अनुमति मांगी, जिसे उसके गुरु ने दे भी दी, लेकिन एक शर्त पर। और उस शर्त के मुताबिक अगर उनके महल की परछाई उस जगह पर पड़ेगी जहाँ वे तपस्या करते हैं, तो वह महल उसी समय तहस नहस होकर खंडहर हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब ये महल बनकर तैयार हुआ तो इसकी परछाई ठीक वहीं पर पड़ी जहाँ वे गुरु तपस्या करते थे, जिसकी वजह से क्रोध में आकर गुरु ने श्राप दे दिया कि भानगढ़ को फिर से कभी नहीं बसाया जा सकेगा, जिसकी वजह से भानगढ़ एक शापित जगह में बदल गया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि ये सत्य घटना है। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते, लेकिन आप भानगढ़ में आज उस जगह को देख सकते हैं जहाँ पर गुरु बालूनाथ तपस्या करते थे। यहाँ के आसपास के लोगों की माने तो उन्होंने एक औरत के चिल्लाने की आवाज और चूड़ियाँ तोड़ने की आवाज सुनी है, और कई बार तो उन्हें औरत के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। साथ ही साथ उन्हें इस किले से गाने की आवाजें भी आती है। कभी कभी उन्हें परछाइयाँ भी दिखाई देती है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और कोई उन्हें पीछे से थप्पड़ भी मार रहा है, और कई लोगों को यहाँ अजीब सी स्मेल भी आती है। दोस्तों, यही वजह है कि शाम में सूरज ढलने के बाद यहाँ जाना मना है। भानगढ़ का किला काफी ज्यादा लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। दोस्तों, आप भी अगर भानगढ़ का किला जाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।